श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान चर्चा करते हुए हम यहाँ 14वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तीनों गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। अब तक भगवान ने तीनों गुण किस प्रकार मनुष्य के बंधन कारक बनते हैं तथा किस प्रकार उन गुणों की वृद्धि होती है और तीन गुणों की वृद्धि में मरने के भिन्न भिन्न फल भगवान ने अर्जुन को बतलाए हैं। अब प्रश्न यह आता है कि एक गुण में स्थित व्यक्ति क्यों दूसरे गुण में चला जाता है। कभी किसी एक गुण की वृद्धि होती है तथा कभी किसी दूसरे गुण की वृद्धि होती है। इसका कारण क्या है यह भगवान आगे बताते हैं। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलं। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। यहाँ सुकृतस्य कर्मणः पद के द्वारा उन शास्त्र विहित कर्मों के बारे में तथा वर्णाश्रम उचित कर्म के बारे में बताया गया है, निर्देश किया गया है, जो निष्काम भाव से किए जाते हैं। उन्हीं सब शुभ कर्म तथा सात्विक कर्मों का वाचक ही यहाँ सुकृतस्य कर्मणः विशेषण के साथ पद है। भगवान कहते हैं ऐसे सुकृत ही अंतःकरण में ज्ञान तथा वैराग्य आदि निर्मल भावों का बारंबार प्रकट होने का कारण है और मरणोपरांत इन्हीं सुकृतों के कारण उन्हें ऐसे दिव्य और प्रकाशमय लोक की प्राप्ति होती है जहाँ दुख और दोषों का सर्वथा अभाव होता है, जहाँ सर्वथा सर्वत्र आनंद ही आनंद होता है। इसलिए ऐसा समझना चाहिए कि सात्विक गुण की वृद्धि जिस भी मनुष्य में हो रही हो, वह मनुष्य निर्मल भाव तथा कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण नित्य आनंद में स्थित रहता है। इसलिए वो जीवित रहते हुए भी मुक्त रहता है तथा मरणोपरांत उत्तम लोकों की दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है, तो वहां भी उसके लिए आनंद स्थायी स्थित रहता है। आगे भगवान वर्णन करते हैं कि रजोगुण संबंधित जो कर्म है उनका फल दुख है। जो भी कर्म विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए
तथा भोगों की प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं। जिन कर्मों में पूर्ण रूप से अहंकार व्याप्त होता है तथा इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए कर्तापन के अभिमान के साथ जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं वे राजस है। और ऐसे विषय सुख प्राप्त करने के कर्म तथा लालसाओं की पूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते वे सभी अत्यंत परिश्रम रूप होते हैं। इसलिए प्रथम तो उन कर्मों को करते हुए विषय वासनाओं के भोगों को प्राप्त करने में ही दुख होता है, और जब उन कर्मों के द्वारा विषय वासनाओं के पदार्थ भोग प्राप्त हो जाते हैं तब मोहजनित दुख का कारण बनते हैं। और यदि प्राप्त नहीं होते तो क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष आदि दुखों का कारण बनते हैं। रजोगुण के संस्कार जो जन्म जन्मांतर से हमारे भीतर हमारे अंतःकरण में स्थित है, उन्हीं संस्कारों के कारण हमारे भीतर बारंबार भोगों को भोगने की लालसा, लोभ के वशीभूत होकर धन संचय की प्रवृत्ति तथा विषय सुख प्राप्त करने की इच्छा आदि रजोगुण के द्वारा ही स्फुरित होते हैं, जिसके प्राप्त करने में भी दुख है, प्राप्त होने पर भी दुख है, और प्राप्त ना होने पर इच्छा रखने पर भी दुख ही है। यह रजोगुण जनित जितने भी कर्म हैं वे सभी कर्म मनुष्य के हृदय को दुखों से भर देते हैं, चिंताओं से ग्रसित कर लेते हैं। प्रथम तो विषय सुख अति प्रीतिकर लगने लगता है। अज्ञान के कारण उसमें सुख प्रतीत होने लग जाता है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए और विचार पूर्वक यदि देखा जाए वे सभी विषय वासनाओं के सुख दुख के ही रूप होते हैं। जैसे चलते चलते हमारे पैर में कोई एक छोटा सा कांटा चुभा, हमें उसकी पीड़ा अत्यंत होने लगी, परंतु उस पीड़ा को सहते हुए हम अपने मार्ग पर जब अग्रसर बढ़े तब एक बड़ा सा कांटा, उससे भी गहरा घाव हमारे पैर में बनाता हुआ चला गया। अब उस छोटे कांटे के द्वारा जो हमें दुख प्राप्त होता है उसको हम विस्मृत कर देते, भूल जाते हैं, और अब हमारे लिए मुख्य दुख का कारण होता है वह बड़ा कांटा, बड़ा घाव। ठीक इसी प्रकार हम अनेक प्रकार की इच्छाओं के कांटे अपने अंतःकरण में चुभा देते हैं। जब तक उन इच्छाओं के कांटे हमारे अंतःकरण से निकलते नहीं तब तक पीड़ा बनी रहती है। एक कांटा हम निकालते हैं, एक इच्छा पूरी करते हैं, तो वहीं दूसरा और बड़ा कांटा हम चुभा देते हैं, दूसरी और बड़ी इच्छाएं और बड़ी लालसाएं हम अपने में संजोए रखते हैं। इसी के कारण भगवान यह कहते हैं कि रजोगुण से ग्रसित मनुष्य बारंबार जन्म मरण के चक्र में पड़े रहता है, वह महान दुख ही है। इस प्रकार भगवान वर्णन करते हैं कि रजोगुण के आश्रित रहने पर जो कुछ भी फल मिलता है वह सभी फल दुख रूप ही होता है। अब तमोगुण के बारे में भगवान बताते हैं, जो भी कर्म जिसमें हिंसा निहित है, आलस्य, प्रमाद आदि दोष से भरे हुए जो भी कर्म है, मूर्खतावश बिना सोचे समझे जो कर्म किए जाते हैं वे सभी तमोगुण से प्रेरित माने गए हैं, इसलिए उन्हें सबको तामस कहा गया है। और तमोगुण के संस्कार जो हमारे अंतःकरण में जन्म जन्मांतर से बने हुए हैं वह संस्कार ही
हमारे अंतःकरण में जरा सी आलस और जरा सी ढील पड़ने पर मोह को बढ़ाता है और मरणोपरांत जिन योनियों में तमोगुण की अधिकता है, ऐसी जड़ योनियों की प्राप्ति होती है, वही उसका फल अज्ञान है, ऐसा भगवान कहते हैं। इस श्लोक से भगवान का यही आशय है कि तीनों गुणों के तीन प्रकार के कर्म संस्कार प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में छिपे रहते हैं। जब मनुष्य किसी गुण से प्रेरित हो कर्म करता है तो उसी गुण के संबंधित संस्कार जो हमारे भीतर छुपे होते हैं वह प्रकट होने लग जाते हैं और उन्हीं के अनुसार हमारे भाव भी बनने लग जाते हैं। और जब किसी गुण के संस्कार और भाव प्रकट हो जाते हैं तो मनुष्य उसी कर्म के प्रभाव में बंधा हुआ नए नए कर्म करने लग जाता है। मनुष्य के कर्मों के संस्कार से ही तीनों गुणों में वृद्धि होती है। उन्हीं गुणों के प्रभाव में आकर मनुष्य कर्म करता है, फिर उन्हीं कर्म के कारण पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म प्राप्त होने पर फिर भीतर के संस्कार जब प्रकट होते हैं तो उन्हीं गुणों के को अंगीकार कर फिर मनुष्य कर्म करने लगता है। इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलते रहता है जब तक व्यक्ति साधन मार्ग में तत्पर नहीं होता। 11वें श्लोक में 12वें तथा 13वें श्लोक में सत्व, रज और तमोगुण की वृद्धि के लक्षण का क्रम से भगवान ने यह वर्णन किया है। तत्पश्चात तीनों गुणों की वृद्धि में मरने का भिन्न भिन्न फल भगवान ने अर्जुन को बताया है। अब आगे 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतु अज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। भगवान ने पूर्व में सत्व गुण के वृद्धि पर प्राप्त होने वाले तत्वों के बारे में बताया। यहाँ ज्ञान शब्द उन्हीं सभी सात्विक भावों की ओर निर्देश कर रहा है। ज्ञान, प्रकाश, सुख, शांति आदि सभी सात्विक भावों को ज्ञान पद के द्वारा ही निर्देश किया गया है। आशय यही है कि भगवान कहते हैं कि सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, मनुष्य का अंतःकरण प्रकाश से पूर्ण हो जाता है, अशांति सब प्रकार की दूर हो जाती है, मनुष्य शांति में स्थित रहता है और नित्य आनंद का अनुभव करता है। आगे भगवान कहते हैं कि रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। यहाँ लोभ शब्द से लोभ, प्रवृत्ति, आसक्ति, कामना, स्वार्थ पूर्वक कर्मों का आरंभ आदि सभी रजोगुण के भावों को निर्देश करके ही किया गया है। भगवान कहते हैं कि जितने भी स्वार्थ पूर्वक कर्म हैं उनका आरंभ रजोगुण की उत्पत्ति के द्वारा ही होती है। भगवान आगे कहते हैं कि तमोगुण संस्कार से जनित प्रमाद, मोह और अज्ञान ये सभी उत्पन्न होते हैं और इन्हीं के साथ साथ निद्रा, आलस्य, अप्रकाश,
अप्रवृत्ति आदि जितने भी तामसिक गुण से प्रभावित तामस भाव है, वे सब भी तमोगुण से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। यहाँ भगवान ने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि 3 गुणों के कार्य ज्ञान का वर्णन किया है। अब अर्जुन को लक्षित करके भगवान सभी मनुष्य जाति को यह बताते हैं, तीनों गुणों के आश्रित पुरुषों की भिन्न भिन्न गतियां क्या होती हैं। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोक को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजेश पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और सत्वगुण आदि के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरक को प्राप्त होते हैं। यहाँ ऊर्ध्वम पद के साथ इस श्लोक की शुरुआत हुई है। ऊर्ध्वम अर्थात ऊपर वाले, परंतु यह ऊर्ध्वम किसका संकेत कर रहा है? यहाँ चर्चा हो रही है मुक्ति की, जो मरणोपरांत मनुष्यों को प्राप्त होती है। तात्पर्य यही है कि मनुष्य लोक से ऊपर जितने भी लोक हैं, 14वें श्लोक में जिनका वर्णन उत्तम विधानम, अमलान इन 2 पदों के सहित लोकान पद से किया गया है। भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं कि सात्विक पुरुष मरणोपरांत उन दिव्य लोकों को प्राप्त होता है जहां नित्य आनंद तथा प्रकाश निवास करता है। मध्य पद के द्वारा मनुष्य लोक का निर्देश किया गया है। यहाँ भगवान यही वर्णन करते हैं कि रजोगुणी मनुष्य मृत्यु के उपरांत दूसरे किसी भी लोकों में न जाकर पुनः इसी लोक में मनुष्य जन्म पा लेते हैं। यही उनका मध्य में रहना है, इसी को भगवान ने यहाँ कहा है। तमोगुण के बारे में बताते हुए भगवान यहाँ जघन्य गुण पद का प्रयोग करते हैं। जघन्य शब्द का अर्थ नीच और निंदनीय होता है और यहाँ जघन्य गुण के द्वारा तमोगुण के बारे में ही लक्षित किया गया है, बताया गया है। उनके कार्य जैसे पूर्वों में भगवान ने बताया है, प्रमाद, मोह, अज्ञान, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और निद्रा आदि सभी वृत्तियां तमोगुण के ही अंतर्गत आती हैं और उपर्युक्त सभी लक्षण अथवा इनमें से कोई भी लक्षण यदि किसी मनुष्य में दिखाई पड़ते हो तब उसे तमोगुणी अथवा तामस कहते हैं। ऐसे तमोगुणी मनुष्य शरीर से वियोग होने के पश्चात अर्थात मरणोपरांत कभी कीट, कभी पतंगा, कभी पशु पक्षी और वृक्ष आदि नीच योनियों में जन्म लेते हैं अथवा रौरव, कुंभीपाद आदि नरकों में जाकर अपने कर्म फल स्वरूप यमराज की घोर यातना को भोगते हैं। उसी को यहाँ भगवान अधोगति को प्राप्त होना कहते हैं। यहाँ तात्पर्य यही है कि सत्वगुणी व्यक्ति को स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है
रजोगुणी व्यक्ति को मृत्यु लोक में ही पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है तथा तमोगुणी व्यक्ति को कीड़ पतंगा पशु आदि के रूप में जन्म लेना पड़ता है अथवा भयंकर नरकों में यातना भोगनी पड़ती है। पूर्व के अध्याय अर्थात 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने जो बात अर्जुन को बताई थी कि गुणों का संग ही इस मनुष्य के अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति रूप पुनर्जन्म का कारण है, और उसी पूर्व अध्याय के श्लोक के अनुसार ही इस अध्याय में 5वें से 18वें श्लोक तक गुणों के स्वरूप तथा गुणों के कार्य द्वारा बंधे हुए मनुष्य की गति आदि विस्तार पूर्वक बताया गया है। यहाँ तीनों गुणों के बारे में बताने का यही आशय भगवान का प्रतीत होता है कि मनुष्य को पहले तम और रजोगुण का त्याग करना चाहिए, तत्पश्चात सत्वगुण अंगीकार करके सत्वगुण में अपनी स्थिति करनी चाहिए, सत्वगुण के कार्यों में दृढ़ होना चाहिए और उसके पश्चात सत्वगुण का भी त्याग करके गुणातीत हो जाना चाहिए। सत्वगुण का भी त्याग कर्तापन के अभिमान से मुक्त होकर निष्काम भाव के कर्म के द्वारा ही संभव है। ऐसा करने से साधक गुणातीत हो जाता है। इसी बात को भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान का आशय यही है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है उन सभी कर्मों को करते हुए अपने आप को शरीरधारी समझने लगता है और शरीरधारी समझकर कर्ता और भोक्ता बना रहता है। वह अपने को समस्त कर्म और उनके फल से संबंध रहित दृष्टा नहीं समझता, परंतु जिस समय दिव्य महात्माओं का संग प्राप्त होता है अथवा गुरु की कृपा होती है, तब उनके उपदेशों के द्वारा विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है और तत्पश्चात कर्ता भाव का लोप हो जाता है और मनुष्य अपने आप को समस्त कर्मों का दृष्टा समझने लग जाता है। उसी दृष्टा भाव का भगवान यहाँ वर्णन करते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि ऐसा साधक गुणों से अतिरिक्त और किसी को भी कर्ता भाव से नहीं देखता। शरीर निर्वाह के लिए संपूर्ण कर्म करते हुए भी चलना फिरना उठना बैठना बोलना भोजन करना, जो साधक सदा सर्वदा अपने को निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित देखता है, वह यह बात जान जाता है कि गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरा कर्ता नहीं है। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। मेरा इनसे कोई भी संबंध नहीं है। इसी भाव को प्रकट करने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसा साधक
गुणों से अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता भाव से नहीं देखता है। और इस प्रकार की स्थिति जिस साधक की हो जाती है, वह ऐसी स्थिति प्राप्त करने के पश्चात सच्चिदानंद ब्रह्म के चिंतन मनन में निरंतर लग जाता है। उसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की अभिन्न भाव से साक्षात प्राप्ति हो जाती है। वही भगवत भाव को प्राप्त होना है, ऐसा भगवान कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।